हेलो आप सभी लोगों को आज की क्लास में जय श्री श्याम। और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और अपना जो है योगदान यानी कि पढ़ाई को जारी रखेंगे। अब आज के हम आपके साथ जो टॉपिक लेके आए हुए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन। ठीक है, किसका? झारखंड में महात्मा गांधी का आगमन होता है, गांधी जी का। उस आगमन के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा कि फील्ड वर्कर का आप जो जो एग्जाम दिए होंगे विद्यार्थी, उन सभी लोग को ये बात का पता है कि यहाँ से कोई टॉपिक, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सेटर ने यहाँ से नहीं सेट किया है, कहीं और से सेट किया उठा के है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप पढ़ के चारों तरफ से रेडी रहिए। आप सेटर के पीछे भागना चालू कीजिएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बता देते हैं। सेटर जो है जिस तरह से क्वेश्चन सेट किया आप उसके पीछे आप खाली रहिएगा, तो बाकी कुछ तो छोड़ दीजिएगा ना आप। इसलिए ध्यान रखिए, सब पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जो हाथ में जब भी एग्जाम में आपका लक में साथ आ जाए वो मारा जाएगा, आपका हो जाएगा। रांची में इनका आगमन, देखिए सबसे बड़ी बात है झारखंड में महात्मा गांधी के आगमन के पीछे के कारण था कि जिस समय झारखंड बिहार में था, बिहार में जब झारखंड था उस समय उसको बिहार ही बोला जाता था, पूरे झारखंड को। ठीक है, बिहार ही था। और जब भी झारखंड में उन्होंने, महात्मा गांधी ने जब झारखंड आए हैं तो झारखंड में उनको पर्सनली रांची शहर में बुलाया गया है, रांची में ही बुलाया गया था, याद रख लीजिएगा। रांची में उनको बुलाया गया है, न कि झारखंड में और जो है क्या बोलते हैं और जगह बुलाया गया। हाँ, और जगह बुलाया गया, जैसे पलामू में भी वो आए हैं, हजारीबाग में भी आए हुए हैं। लेकिन मैनुअली जो है झारखंड में अगर अगर आए हैं, झारखंड में उनका आगमन होने का कारण है तो चंपारण सत्याग्रह के कारण है। किसके कारण है? चंपारण सत्याग्रह। झारखंड में महात्मा गांधी जितना बार भी आए हैं वो सब चंपारण सत्याग्रह को ही लेकर आए, चाहे वो पहली बार आए हो, चाहे वो दूसरी बार आए हो, चाहे तीसरी बार आए हो, चाहे चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जितने बार आए हैं आया समय में। तो झारखंड में जब ये आए तो मतलब इनको न्योता जो देने वाला व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने न्योता देकर झारखंड बुलाया था, उस व्यक्ति का नाम था श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय जी जो थे, इनको सबसे पहली बार झारखंड आने के लिए उन्होंने न्योता दिया था रांची। ठीक है, और श्याम कृष्ण सहाय जी जो थे, जब पहली बार जब झारखंड के रांची आए थे, झारखंड में रांची आए थे, तो उन्होंने अपने साथ, सवाल पूछा गया है कि अपने साथ किनको लेके आए थे, तो अपने बेटा को लेकर आए थे, जिस बेटा का नाम था देवदास। और जो अपने साथ एक और व्यक्ति का लेके आए थे, उस व्यक्ति का नाम था उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ के बाद हम आपको एक ऐसा टर्म्स बताएंगे, ऐसा चीजें बताने वाले हैं कि अगर आप वीडियो में लास्ट तक नहीं बनिएगा रहिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम अब आपको सभी टर्म्स आज शुरू करते हैं। तो आगमन कब हुआ था? 1917 में, यानी कि महात्मा गांधी का आगमन झारखंड में 1917 में हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया? 17 से कब तक चला, कब तक झारखंड आते रहे? 1940 तक आते रहे। तो 40 में जब उन्होंने आया था तो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। उस समय बहुत बड़ा जो है इतिहास का एक पहलू लिखा गया था। अब कब अब लिखा गया था वो अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। चंपारण आंदोलन के समय में झारखंड में प्रथम 4 यात्रा किया था उन्होंने, यानी कि चंपारण सत्याग्रह को लेकर झारखंड में प्रथम 4 यात्रा की, यानी कि 4 बार चंपारण सत्याग्रह को लेकर उन्होंने झारखंड आए। कितने बार? 4 बार। कितने बार? 4 बार। कितने बार? 4 बार। जब प्रथम बार उन्होंने आया 3 जून 1917 को वो आए रांची। कहाँ आए? रांची। 3 जून 1917 को आए रांची। और अंतिम जो उन्होंने आए थे 1940 में आए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। अब हम आपको बात करेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ था, तो आप थोड़ा कंटिन्यू बने रहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी को श्यामा कृष्ण सहाय ने 1917 में रांची आने के लिए, गांधी जी को श्यामा कृष्ण सहाय जी गांधी जी को रांची आने के लिए 1917 में न्योता दिया था।
समझ में आ रहा है? यानी कि 1917 में वो गांधी जी कहाँ आए थे? रांची आए थे। फिर 3 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू, यानी कि जो 1917 में उनको न्योता दिया गया कि आप जो है रांची आइए, गांधी जी को कहा गया। तो 3 जून 1917 ईस्वी को ब्रज किशोर बाबू और गांधी जी रांची आए। क्या है? ब्रज किशोर बाबू और गांधी जी रांची आए। ब्रज किशोर बाबू कौन थे? ये इनके करीबी थे, और समझ में आ रहा है ना, करीबी थे, और ये गांधी जी के हर लेखा जोखा को थोड़ा अपने अंदर से रखा करते थे, ध्यान में उसको रखा करते थे। ठीक है, रुके कहाँ? जब गांधी जी रांची आए तो रुके कहाँ? तो भाई जिन्होंने बुलाया है उनके यहाँ उन्होंने रुका था, यानी कि श्यामा कृष्ण सहाय के पास जो है उन्होंने अपना योगदान दिया, रहने का काम किया। उनके साथ आया कौन कौन था? तो उनके साथ आने वाले साथ आए व्यक्ति का नाम था, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और बेटा के नाम था देवदास गांधी। इन्होंने जो है ना, इन्होंने क्या किया? वहां पे आए। कहाँ आए? बात कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रांची आए। ये पहली बार जब आए थे तो इतने लोगों के साथ इन्होंने आया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रांची में पहली बार कब आए? तो 3 जून 1917 ईस्वी को किनके साथ आए? ब्रज किशोर बाबू और गांधी जी साथ में आए थे, उनके पत्नी कस्तूरबा गांधी, बेटा देवदास गांधी भी साथ आए। कहाँ रुके थे ये सब लोग? कृष्ण सहाय के, श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ रुके हुए थे। 4 जून से 6 जून तक उन्होंने बिहार के रेजिमेंट, बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, चर्चा किया। समझ में आया? 4 जून से लेकर 6 जून तक उन्होंने बिहार के लेफ्टिनेंट के साथ चर्चा किया। समझ में आया? किसके लेकर? चंपारण सत्याग्रह। ये सब कहानी चंपारण सत्याग्रह को ही लेकर जो है चर्चाएं चल रही है। प्रथम बार आया था चंपारण का प्रथम यात्रा, द्वितीय बार आया था चंपारण की द्वितीय यात्रा, तृतीय बार आया था चंपारण की तीसरी यात्रा, चौथी बार आया था चंपारण की चौथी यात्रा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप हमारी बातों को क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी अभी तो कहना बहुत बाकी है। जब उन्होंने 4 से 6 जून तक बिहार के लेफ्टिनेंट से बात करने लगे, समझ में आ रहा है, तो उनसे वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद जो है 6 जून के बाद यानी 7 जून को यहाँ से निकल जाते हैं चंपारण के लिए। कहाँ के लिए? चंपारण। बात समझ में आई? हाय नहीं? आगे की है, लेफ्टिनेंट का नाम था अल्बर्ट गेट। जब 4 से 6 जून तक जब रांची में जब पहली बार आए थे महात्मा गांधी, तो किससे मुलाकात किए थे? आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उसका नाम था अल्बर्ट गेट। अल्बर्ट गेट से मुलाकात किए थे। किस लिए मुलाकात किए थे? चंपारण सत्याग्रह को लेकर, चंपारण आंदोलन को लेकर मुलाकात किए थे। राइट? कोई दिक्कत है? नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो दूसरी बार जब उनका आगमन हुआ वो 7 जुलाई को हुआ। कब हुआ? 7 जुलाई को हुआ। दूसरी बार उनका आगमन 7 जुलाई को हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि किस उपेक्षा से आए थे? तो उनका चंपारण सत्याग्रह की ही उपेक्षा से आए थे। तो जब 7 जुलाई को उन्होंने आया तो चंपारण जांच समिति में भाग लिया। चंपारण जांच समिति बैठाया गया, बनाया गया, उस समिति में इन्होंने भाग लेने आए थे। राइट? क्योंकि इनका आंदोलन ही था चंपारण सत्याग्रह से। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसी के लेकर आए थे, फिर वापस इन्होंने चले गए, यहाँ से चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब चंपारण सत्याग्रह के लिए जब रांची आए, रांची में ही आए, जितना बार आए हैं याद रखिए सभी रांची में ही आए हैं। तो तीसरी बार जब आए तो आगमन जो इनका हुआ 22 सितंबर 1917 ईस्वी को इन्होंने रांची आए। कहाँ है? रांची। उद्देश्य क्या था? तो चंपारण आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था चंपारण सत्याग्रह से। तो तीसरी बार जो है जब रांची में आए चंपारण सत्याग्रह को लेकर, तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का रूपरेखा तैयार किया। बहुत बढ़िया। आइए आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि चंपारण सत्याग्रह का रूपरेखा किस कौन सी बार गए थे तो तैयार हुआ था? तीसरी बार। मतलब आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का रूपरेखा महात्मा गांधी जो है झारखंड
किस बार गए थे कि उसका रूपरेखा तैयार किया गया था? तो बताना है तीसरी बार जब आए थे तो चंपारण सत्याग्रह का रूपरेखा तैयार किया गया था। याद रखिएगा, सुना बहुत वीवीआई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 3 जून, ध्यान दीजिए, 3 जून को गांधी जी सरकार को क्या है, एक चुनौती दी और फिर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर सितंबर चल रहा है, अब फिर जून की बात करें। ये जून के बाद तब हो रहा है सोना जब 3 जून 1918 को 1918 की कहानी शुरू हो गई यहाँ से। 3 जून 1918 ईस्वी को जब इस चंपारण सत्याग्रह का रूपरेखा तैयार हो गया, तब इन्होंने क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह के उस रूपरेखा को जो है सरकार को चुनौती दिया, हस्ताक्षर करके एक पत्र के द्वारा, राइट, सहमति पत्र जो था उसमें उस हस्ताक्षर किया और सरकार को सौंपा गया। कहा गया कि हम ये करेंगे, हमको इस तरह की योजनाएं चाहिए, आप हमें ये चीजें से मुक्त करिए, नहीं तो हमारा ये चुनौती स्वीकार कीजिए, राइट। यानी उस पर हस्ताक्षर गांधी जी ने कर दिया। चौथी बार जब आए, यानी कि एक बार हो गया ये खत्म, जब गांधी जी चौथी बार जब इनका आगमन हुआ, वो हुआ आगमन 1920 ईस्वी में। कब हुआ? 1920 ईस्वी में। गांधी जी का आगमन 1920 ईस्वी में होता है। कहाँ रुके हुए थे? तो गांधी जी जब चौथी बार रुके थे, वो रुके थे भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला। भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला था, वहां पे उन्होंने धर्मशाला में रुकने का काम किया। यहाँ पे जब चौथी बार आए थे तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना दूसरा जगह से आए हुए थे। समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आए थे? बाहरी से बाहर, यानी बाहर से बाहर आए हुए थे, दूसरे जगह से आए हुए थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पे अपने आए जब भी, तब वो जो है इन्होंने जो है कृष्ण क्या बोलते हैं, ब्रज किशोर बाबू को बाद में बुलाए, फिर बुलाए ब्रज किशोर बाबू को कि आप भी आइए यहाँ, इसी में, ठीक है। तो चौथी बार जो है ब्रज किशोर बाबू को उन्होंने फिर बुलाया था, लेकिन गांधी जी के साथ उन्होंने नहीं आए थे। गांधी जी बाहर से ही, मतलब कहीं दूसरे जगह से ही डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद विरोध की, यानी कि अब जब आए थे तो इनका विरोध क्या था? इसमें विदेशी कपड़ा को यहाँ पे जलाया गया। पहले इन्होंने क्या किया? विदेशी कपड़ा को जला दिया। इसका मतलब यह है कि विदेशी कपड़ा को जो है यूज करने के लिए विदेशियों ने जो है ना सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ित किया करते थे, मतलब हम लोगों को किया करते थे, झारखंड वासियों को चाहे बिहार वासियों को, राइट। समझ आ रहा? चंपारण सत्याग्रह की में ही कहानी चल रही है। तो विदेशी कपड़ा का क्या किया गया? जलाया गया। विदेशी कपड़ा को क्या कर दिया गया? जलाया गया। मिले, अब विदेशी, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जब महात्मा गांधी चौथी बार झारखंड आए थे तो कौन सा मुख्य उद्देश्य था उनका? उस उद्देश्य में उन्होंने क्या किया था? तो कहा है कि विदेशी कपड़ा को उन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? विदेशी कपड़ा का विरोध जो है महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में पहली बार किए थे रांची में। समझ में आया? हाँ। किससे मिले? मिले किससे? तो मिले जो है टाना भगत से मिले, ठीक है। किससे मिले? टाना भगत से मिले। और मिलने के बाद टाना भगत ने क्या कर लिया? गांधी जी का शिष्य बन गया। क्या बन गया? गांधी जी के शिष्य कौन बने थे पहली बार? झारखंड के रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? टाना भगत। कब बने थे? 1920 में। याद रखिएगा, जब टाना भगत गांधी जी का शिष्य बनते हैं तो 1940 के अधिवेशन जब आता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? कांग्रेस का अधिवेशन। उस कांग्रेस के अधिवेशन में याद रखिएगा, यही टाना भगत जो है ना एक बहुत बड़ा कांड करता है जो लोगों को चौंक जाता है, लोग चौंक जाते हैं। वो कांड यही था कि टाना भगत आंदोलन, यानी कि टाना भगत जो है आपको गांधी जी के एक पोट्री देता है, पोट्री जिससे पैसा भरा जाता है। समझ आ रहा है? तो चलिए आपको बताना है, बाद में चीज देखेंगे हम लोग आगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। हंसे का है? नहीं,